अब हम देखेंगे एक बहुत ही शानदार तरीका, पॉलिनोमियल का जो लॉन्ग डिवीजन होता है बहुत हम लोगों को मेहनत करके करना पड़ता है, उसको एकदम शॉर्ट और सिंपल वे में रिजल्ट कैसे निकलेगा हम लोगों का। तो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्नर्स मेथड या फिर सिंथेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एक लॉन्ग पॉलिनोमियल का डिवीजन जो काफी स्टेप में होता है उसको छोटा कर देता है। तो किस तरह से किया जाता है इसको ध्यान से समझे। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो सबसे पहला करना है कि ये सब का जो कोफिशिएंट है, ये सब का कोफिशिएंट को लिख लो। तो x क्यूब के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 लिख दिए। फिर जाकर के x स्क्वायर के साथ 3 है, उसको लिख लो। फिर x के साथ माइनस 8 है, याद रखना है कि माइनस साइन के साथ लिखना है अगर माइनस है तो। और फिर लास्ट वाला है नंबर 4। इसके बाद डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस 2 से। अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो सोचो कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो उससे x इक्वल टू क्या निकलेगा, 2। उस 2 को यहां पर लिख लो और इसको हम सर्कल कर ले रहे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस 1 को पहले उतार लो और फिर ये 2 के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा यहां जो नंबर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होके यहां पर लिखाएगा कि रिजल्ट क्या हुआ, 2 इंटू 1 2, यहां लिखेंगे। फिर ये दोनों को ऐड कर दो, ये 3 प्लस 2 मिल जाएगा हमको 5। फिर वही प्रोसेस करना है, ये 2 के साथ इस 5 को मल्टीप्लाई करके 2 5 का यहाँ 10 लिख दो। फिर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर वही प्रोसेस, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ गया 4। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 8। तो इस वे से हम इसको करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि अभी मेरा 8 जो है आखिरी का, इसको हम बोल देंगे रिमाइंडर है, ठीक है। और फिर जाकर के यहां जो बचा हुआ है x क्यूब था तो उससे 1 डिग्री कम ले लो, तो ये बन जाएगा 1x स्क्वायर। फिर यहां पर आ जाएगा 5x और फिर यहां आ जाएगा प्लस 2। तो ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये मेरा हो गया क्वोशिएंट। तो ये पहला पॉलिनोमियल लिए हैं जिसको हम डिवाइड करके दिखाए हैं। तो हम लोग देखेंगे और भी पॉलिनोमियल में किस तरह से चेंजेस आएगा डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइजर क्या होगा। अब इस पॉलिनोमियल में एक खास चीज का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर बीच में एक कोफिशिएंट मिसिंग है। मतलब देखो x क्यूब है, माइनस 13x है, माइनस 12 है, तो बीच में x स्क्वायर नहीं है, इसका बहुत ध्यान देना है। तो ये वैरायटी में यहाँ पर चेंज है जिसको आने से ध्यान रख के करना है। तो फिर प्रोसेस वही है पहले अभी। तो कोफिशिएंट x क्यूब का 1 है, ठीक है, x स्क्वायर नहीं है तो 0 है। फिर जाकर के माइनस 13 है और फिर जाकर के माइनस 12 है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 अगर इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 3 होता है। तो उस माइनस 3 को यहाँ लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बोल के सर्कल कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये 1 पहले उतर जाएगा, फिर ये माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई होने जाएंगे, तो माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 आएगा। इसको हमको ऐड करना है, 0 और माइनस 3 माइनस 3 हो गया। फिर जाकर के फिर ये माइनस 3 को हमको ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 9 हो जाएगा। हमको दोनों को ऐड करना है, माइनस 13 प्लस 9 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। अब फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से तो हमको मिलेगा प्लस 12। अब प्लस 12 और माइनस 12 ऐड होके हुआ आएगा 0। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। तो रिमाइंडर 0 आने से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मालूम चलता है कि x प्लस 3 उसका फैक्टर है। तो ये फैक्टर थ्योरम में यूज होगा फैक्टराइज करने के लिए बहुत, जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं क्लास 10 के ICSE में। तो इसको अब हम मेंशन कर दिए कि ये मेरा रिमाइंडर हो गया है। अब इसको हम लिखेंगे कि मेरा आंसर क्या आया, क्वोशिएंट क्या आया। तो हम ऐसे लिखते हैं, तो मेरा क्वोशिएंट हो गया, पहले 1 है तो 1 डिग्री लेस से लिखना है, क्यूब था तो इसको लिखेंगे हम 1x स्क्वायर। तो हम 1 लिखे, नहीं भी लिख के सिर्फ x स्क्वायर भी लिख सकते थे। फिर आएगा माइनस 3x और फिर आएगा माइनस 4।
तो मेरा क्वोशंट भी निकल गया, रिमाइंडर भी निकल गया। अब नेक्स्ट और एक सम्स लेंगे जिसमें और एक नया चीज सीखेंगे। अब इस पॉलिनोमियल का डिवीजन जो है थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छा से ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइजर है उसमें x के साथ कोफिशिएंट है। तो जब ऐसा होगा डिवाइजर के पास तो क्या करना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है और उसी में चेंज आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सेम वे से। सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर -9 और यहाँ पे -10। हमको डिवाइड करना है 3x - 1 से, मतलब अगर 3x - 1 = 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट, 1/3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3, इसको सर्कल कर लेते हैं एज यूजुअल। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे प्रोसेस है वही, पहले ये 3 को उतार दो, अब ये जा करके इस लाइन में जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस वक्त है यहाँ पर 1/3 × 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो ये 3 मिल गया। फिर वही करेंगे, 1/3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल होके 1 आएगा। -9 + 1 8 मिलेगा, -8 आएगा। तो अब 1/3 को हम -8 से करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा -8/3 मिलेगा। अब -10/3 और -8/3 को हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में फ्रैक्शन एडिशन है। तो हम पहले यहाँ पर /3 लिख देते हैं। ये 3 - 10 से मल्टीप्लाई होके -30 आएगा और -8 साथ में है तो ये -38/3 हो गया। तो इसको हम लेके चल जाएंगे रिमाइंडर में, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। अब समझना है कि हम क्वोशंट कैसे लिखाएगा, यहीं पर एक चेंज आएगा। तो अभी कोफिशिएंट x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3। तो अभी क्वोशंट लिखते समय ये तीनों नंबर को हमको 3 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वोशंट। तो इसको समझना है ध्यान से। हम बोले x का कोफिशिएंट 3 है तो उसके साथ डिवाइड करके लिखना है। 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो वो हो गया 1x²। फिर हम इस 3 को भी वही 3 से डिवाइड करेंगे तो +x हो गया, और फिर जाकर के ये -8 आ गया। ठीक है, -8 को भी हमको 3 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर -8/3 आ गया। ये हमारा क्वोशंट हो गया। तो यही ध्यान रखना है, जब डिवाइडिंग करने के वक्त जो डिवाइजर है उसमें अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है तो एक क्वोशंट में वही कोफिशिएंट वाले नंबर को से डिवाइड करना होगा, जो यहाँ जो रिजल्ट आएगा। अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान कर दे रहा है, तो ज़रूर याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करके उस पर कमेंट करने के लिए भी। अब जरा फिर देखते हैं इस और एक सम्स को, इसमें भी थोड़ा बदलाव रहेगा, हमको थोड़ा देखना है, समझना है ध्यान से। प्रोसेस में चेंज नहीं है। अभी इसमें फिर जो डिवाइजर है उसका x के साथ एक कोफिशिएंट है, तो लास्ट वाला सम्स का प्रोसेस फिर यहाँ से यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सेम वे से प्रोसीड करके पहले हम लोग कोफिशिएंट उतारते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2, इसका हो गया 1, इसका हो गया -12 और ये हो गया 6। 2x + 1 अगर हम = 0 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x = -1/2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर -1/2 को मार्क करके सर्कल में लिख देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वही प्रोसेस, पहला नंबर तो वैसे ही उतरेगा, फिर इसके साथ इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल होकर के यहाँ पर -1 आएगा। ये दोनों को हमको ऐड करना है, ऐड करने से यहाँ पर 0 आ गया। अब -1/2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आएगा। ये दोनों को ऐड करो तो -12 आ गया। अब -12 को हमको मल्टीप्लाई करना है -½ से, तो 2 कैंसिल करेगा 12 को तो ये 6 आएगा और माइनस माइनस है बोल के प्लस हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ये हो गया 12। तो जैसे हर एक बार कर रहे थे, ये अपना चल गया रिमाइंडर। रिमाइंडर वही रहता है जो आखिरी में आता है, उसमें उसको फाइंड करने का मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है।
अब जाकर के ये 2x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है, इसको ध्यान रखना है। तो अभी हम लिखेंगे क्वोशंट, तो मेरा क्वोशंट हो गया। इस 2 को हम डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 डिग्री कम x क्यूब से, तो 1x स्क्वायर को हम x स्क्वायर लिखे। फिर ये यहाँ पर 0 आ गया है नेक्स्ट, तो 0x नहीं लिखने का दरकार है। और फिर जाके -12 को हम 2 से इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिलेगा -6। तो ये हो गया x स्क्वायर -6 हो गया क्वोशंट, जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं 2x प्लस 1 से, और मेरा रिमाइंडर आ रहा है 12। तो हमको लगा है कि आप लोगों को ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और ये मेथड से आप इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। इस मेथड के लिए भी मार्क्स दिया जाता है। तो आप अगर आदत डालेंगे तो पूरा जो लॉन्ग डिवीजन है उससे बचेंगे और परफेक्ट आंसर आसानी से आएगा। थैंक यू।